वंदे मातरम। मित्रों, भारत माता की जय, जय हिंद। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आपके परिवार वालों को भी और आपको भी शांति निकेतन ग्रुप आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है, वाच्य की क्या परिभाषा है, किस प्रकार वाच्य के उदाहरण आते हैं, इन सारी बातों पर हमने ढेर सारी चर्चाएं की। और ये हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक है। लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, चाहे वो एसआई की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे अन्य एग्जाम आपके भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, लगभग हिंदी व्याकरण में वाच्य अवश्य आता है। जैसा कि हमने पढ़ा था वाच्य किसे कहते हैं, एक बार संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देता हूं, फिर हम पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ चलेंगे। पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ। जैसा कि आपको विदित है कि वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता लगे कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है, क्या कर्ता की प्रधानता है, क्या कर्म की प्रधानता है, क्या भाव की प्रधानता है, जिससे हमें यह पता लगे उसे हम वाच्य कहते हैं। वॉइस, इंग्लिश में इसका नाम है वॉइस और हिंदी में इसका नाम है वाच्य। वाणी या कथन, एक ही वाक्य को जब हम कई प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, सबका कहने का मीन्स अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, बट प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग होते हैं, उसे भी हम वाच्य कहते हैं। वाच्य जब कर्म की प्रधानता हो या कर्ता की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो, तो इस आधार पर हमने वाच्य को 3 नाम दे दिए, अर्थात वाच्य के 3 भेद कर दिए, जिसमें पहला था आपका कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी आपकी एक वचन की, कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की। अर्थात जो कुछ भी है वह उसमें मुख्य रूप से कर्ता होता है, सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। दुनिया में कोई ना कोई काम किया जाता है, जानते ही हैं, जो कुछ भी किया जाता है, जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कुंभकार घड़ा बनाता है, तो यहां इस वाक्य के अंतर्गत कर्ता कुंभकार है। अर्थात घड़ा किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कुंभकार के द्वारा। तो यहां सब्जेक्ट जो कर्ता हुआ वह आपका क्या हुआ, कुंभकार। तो जहां जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, लेकिन वचन पुरुष जो कर्ता का होता है वही क्रिया का होता है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। फर्स्ट परिभाषा। सेकंड परिभाषा, जिस वाक्य के अंतर्गत से द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, के द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, से का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात कारकों में जो तीसरे नंबर का कारक है जिसको हम करण कारक कहते हैं, करण कारक का जिस वाक्य में फर्स्ट में प्रयोग नहीं हो उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट कर्मवाच्य की परिभाषा देखते हैं। सेकंड नंबर का जो वाच्य है 3 प्रकार में, तो कर्मवाच्य जो है जहां कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात मुख्य रूप से कर्म उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात कर्तवाच्य में अभी तक हमने देखा कि कर्ता की प्रधानता होती है, क्रमशः चल रहा है, देखिएगा। फिर हमने कर्मवाच्य में देखा कर्म की प्रधानता होती है। अर्थात एक बात और है, विशेष ध्यान देने योग्य है, इनके जो नाम हैं उन नामों से भी आप पता लगा सकते हो कि इसे कौन सा वाच्य कहते हैं या इस वाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तवाच्य कर्तमिस कर्ता, कर्मवाच्य कर्मिस कर्म। तो
के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कर्मवाच्य के बारे में जब पढ़ते हैं, तो एक चीज निकल के आती है कि कर्मवाच्य में सर्वप्रथम हम कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात से द्वारा, के द्वारा से का प्रयोग करते हैं। किसमें? आपके कर्ता में। दूसरा, जो कर्म होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उस कर्म के अनुसार ही क्रिया आती है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार ही क्रिया आती है, अर्थात उसमें मुख्यता जो होती है वो प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, उसमें कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के साथ में से द्वारा करण कारक तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह है से द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। अगर राम है तो राम के द्वारा, श्याम है तो श्याम के द्वारा, वह है तो उसके द्वारा, वे लोग हैं तो उनके द्वारा, तुम है तो तुम्हारे द्वारा, मैं हूं तो मेरे द्वारा, अर्थात द्वारा लग जाता है। सीला, गीता, मीता, रीता, द्वारा द्वारा लगा दीजिए सबके साथ में कर्मवाच्य बनाते समय। सर्वप्रथम यही ध्यान देने योग्य बात है। जरा चलिए एक बार प्रवेश करते हैं वाच्य रूपी गंगा में आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। सर्वप्रथम मैंने आपको बताना चाहा, मैं वाच्य परिवर्तन के माध्यम से आपको अभी तक आपने वाच्यों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, उदाहरणों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। आज हम परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन के माध्यम से हम और समझेंगे कि वाच्य क्या होता है, परिवर्तन करते समय कौन से रूल अपनाने चाहिए, कौन कौन से नहीं अपनाने चाहिए, किसके साथ में क्या होता है। और आज की जो क्लास है पार्ट 3 वॉइस की जो है आपकी, इसमें और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए चलते हैं, प्रवेश करते हैं वाच्य रूपी गंगा में। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। सर्वप्रथम हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैंने लगभग 4 उदाहरण लिए, 4 उदाहरणों को हम पहले कर्तवाच्य में दिखाया मैंने, फिर कर्मवाच्य में दिखाया। एक उदाहरण से सत्सरी वजह से हम देख रहे हैं। पहला उदाहरण है नाम का, सब लोग व्यायाम करते हैं। यह आपका उदाहरण कर्तवाच्य का है, अर्थात सब लोग, सब लोग यहां आपका क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। सब लोग व्यायाम करते हैं, यहां व्यायाम है कर्म और करते हैं क्रिया। सब लोग क्या करते हैं? सब लोग व्यायाम करते हैं। किनके द्वारा व्यायाम किया जाता है? सब लोग, सब लोग व्यायाम। यहां सब लोग बहुवचन है, यू नो, आप जानते हैं, सब लोग बहुवचन करते हैं। यहां जो क्रिया प्रयोग हुए करते हैं, यहां करता है नहीं, करते हैं, क्योंकि यहां सब लोग हैं, एक लोग नहीं, दो नहीं, सब लोग। और जब सब आ गया तो बहुवचन हो गया, सीधी सीधी बात है। तो कर्ता के अनुसार जहां क्रिया हो, जहां क्रिया हो वहां आपका कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य। समझ में आ गया? अब इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन करना होगा, जैसा कि मैंने बताया। सर्वप्रथम आप कर्ता में आपका करण कारक से द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर दीजिए कर्ता के साथ में। कर्ता के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग करना है आपको? करण कारक की तृतीय विभक्ति से द्वारा, के द्वारा से का प्रयोग करना है, अर्थात सब लोगों के द्वारा। द्वारा लगा दिया आपने, द्वारा आ गया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में बस यही 2-3 चीजें होती हैं पहचानने के लिए, द्वारा, से, द्वारा। कर्तवाच्य में ये द्वारा, से, द्वारा आपको नहीं मिलेगा। वह वाक्य तो कहलाएगा लेकिन वो कर्तवाच्य का वाक्य नहीं कहलाएगा। वह वाक्य आपका या तो कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा, से द्वारा होगा। और कर्मवाच्य भाववाच्य की भी मैंने आपको पहचान बताई थी। कर्मवाच्य और भाववाच्य में से भी कैसे पहचाने? देखो, कर्मवाच्य में तो कर्म 100% होगा क्योंकि नाम ही उसका कर्मवाच्य है, और भाववाच्य में 100% भाव होगा, कर्म नहीं होगा। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंट फर्क है, इतना ही अंतर है कि कर्मवाच्य में कर्म होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। क्या होगा? आपका भाव होगा। तो हमने वाक्य लिया कर्तवाच्य का, और कर्तवाच्य के वाक्य को हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन किया। जब हम इस प्रकार लेते हैं सब लोग व्यायाम करते हैं, तो इसका हमने परिवर्तन किया, हमने कर्ता के साथ में द्वारा लगाया, सब लोगों
के द्वारा क्या किया जाता है? व्यायाम। व्यायाम शब्द को व्यायाम ले आइए यहाँ, और किया जाता है, क्रिया में भी किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, सोया जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ, इंपॉर्टेंट ध्यान देने योग्य बात है, लिसन केयरफुली, कि कर्ता जब कर्तवाच्य से हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में जब वाच्य को परिवर्तन करते हैं, तो जो कर्तवाच्य जिस काल में होता है, भूतकाल में है, तो उसका हमें कर्तवाच्य का कर्मवाच्य जब भूतकाल वाले वाक्य का बनाएंगे तो वह भूत का कर्मवाच्य भी भूतकाल का ही होगा, अर्थात उसको भूतकाल में ही बनाना होगा। कर्तवाच्य अगर वर्तमान काल का होगा तो हमें वर्तमान काल में बनाना होगा। कर्तवाच्य यदि आपका भविष्य काल का होगा तो कर्मवाच्य भाववाच्य जो है भविष्य काल का ही बनाना होगा। अर्थात जिस वाच्य जिस काल का होता है उस काल का ही दूसरा जो हम परिवर्तन करते हैं जिस वाच्य में, वह भी उसी काल का होना चाहिए। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, किसान ने हल चलाया। किसने हल चलाया? किसान। किसके द्वारा हल चलाया जाता है? किसान के द्वारा। तो यहां करता क्या है? किसान। अब किसान ने क्या चलाया? हल चलाया। हल को क्या किया? चलाया। चलाया क्या है? क्रिया। अर्थात किसान यहां एक वचन का है, तो यहां क्रिया भी चलाया वाली एक वचन की है। अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी आपकी किस वचन की? एक वचन की। और जहां कर्ता के अनुसार क्रिया आए, से द्वारा का प्रयोग ना हो, के द्वारा का प्रयोग ना हो, से का प्रयोग ना हो, तो वह वाच्य आपका कर्तवाच्य का उदाहरण होता है। अब इस वाक्य को हम आपका किस में ले जाते हैं? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में सर्वप्रथम कर्मवाच्य जब कर्तवाच्य का बना रहे हो, ध्यान देने योग्य बात है, सर्वप्रथम आप कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कीजिए। अर्थात तृतीय विभक्ति करण कारक से द्वारा जो तृतीय विभक्ति है उसका आप प्रयोग कर दीजिए। तो किसान के द्वारा, भाई किसके द्वारा हल जोता जाता है? हल भाई किसान के द्वारा जोता जाता है। तो किसान के द्वारा, सर्वप्रथम द्वारा आ गया इसमें, ये द्वारा, किसान के द्वारा, राम के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, मोहन के द्वारा, सीता के द्वारा, गीता के द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, उसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हम सबके द्वारा, द्वारा, से द्वारा, के द्वारा, कर्मवाच्य भाववाच्य बनाते समय से द्वारा, के द्वारा लगा दीजिए कर्ता में, और कर्म को न्यों की न्यों ही रख दीजिए और कर्म के अनुसार क्रिया कर दीजिए। परिवर्तन हो गया। और है ही क्या इसमें, बताइए मुझे। आपने पिछली क्लास में उससे क्वेरी रखी थी एक दो, नहीं समझ में आया? ध्यान से पढ़ेंगे आप, वास्तविक हृदय से पढ़ेंगे आप किसी चीज को, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, खाना पूर्ति जिसे हम कहते हैं। दिल से पढ़ना है, हृदय से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। यदि आप ऐसा करोगे तभी वो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो हमने हमारा उदाहरण था किसान ने हल चलाया, ये कर्तवाच्य का उदाहरण। जब इसी वाच्य को हम कर्मवाच्य में ले जाएंगे तो किसान के द्वारा हल चलाया गया। किसके द्वारा हल चलाया गया? किसान के द्वारा। तो यहाँ ये कर्ता हुआ, हल है, ये कर्म हुआ, और चलाया गया, ये क्या हुई? क्रिया हुई। तो अर्थात यहाँ जो है क्रिया वो कर्म के अनुसार आई है, यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है। यहाँ क्रिया कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यही कर्मवाच्य और कर्तवाच्य में फर्क है, अंतर है। नेक्स्ट, हरीश ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? हरीश ने। तो किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? हरीश के द्वारा। तो यहां हरीश एक वचन है, तो यहां लिखने वाली जो क्रिया है वह भी आपकी किस वचन की है? एक वचन की। अर्थात हरीश एक वचन, हरीश ने पत्र लिखा। किसने? हरीश ने। तो यहां हरीश एक वचन पुल्लिंग, क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग की प्रयोग हुई है। तो जिस वाक्य में आपका कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग हो उस वाच्य को कर्तवाच्य कहते हैं। आपकी समझ में आ गया? नेक्स्ट, हरीश द्वारा पत्र लिखा गया, वही पुनः वही भूल लगाइएगा। किसके द्वारा पत्र लिखा गया? हरीश के द्वारा। द्वारा आ गया, और द्वारा से आप पहचान सकते हैं कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य में सर्वप्रथम आप कर्ता
आपके साथ में से द्वारा, के द्वारा, से का प्रयोग कर दीजिए, कर्मवाच्य बन गया। कोई तकलीफ बताइएगा, यदि आपको कोई कठिनता महसूस हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो हरीश द्वारा पत्र लिखा गया। किसके द्वारा पत्र लिखा गया? हरीश द्वारा। आई होप, मुझे विश्वास आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा है। किसने गोदान लिखा है? प्रेमचंद्र ने। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा गोदान नामक जो उपन्यास है वो लिखा गया है। आप सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ प्रेमचंद जी आपका यहाँ एक वचन शब्द, एक वचन का प्रयोग हुआ है और लिखने वाली जो क्रिया है वह भी एक वचन की है। तो जहां कर्ता के अनुसार क्रिया है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, और कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं, से द्वारा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार इस वाक्य को भी बना सकते हैं, प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया। द्वारा आ गए हैं वहां भी। सभी वाक्यों में देखिए द्वारा का प्रयोग हुआ है। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में यही अंतर है, यही फर्क है, दोनों में यही डिफरेंट है कि कर्मवाच्य में से द्वारा का प्रयोग करते हैं और कर्तवाच्य में से द्वारा का। बहुत ही इजी, मैं आपको ये टेक्नोलॉजी तकनीकी बता रहा हूं कि आप किस प्रकार पहचानेंगे। आपको बोध नहीं है ग्रामर का, तो आप देखते ही कैसे पहचानेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां हमने प्रेमचंद के साथ में द्वारा शब्द का प्रयोग किया, गोदान लिखा गया। और गोदान जो कर्म है आपका ऑब्जेक्ट, इसको गोदान को गोदान लिया गया और क्रिया लिखा गया, खाया गया, पिया गया, सोया गया। जैसा कि मैंने बताया था, अगर वर्तमान काल का वाक्य है कर्तवाच्य तो कर्मवाच्य भी हम वर्तमान काल का बनाएंगे। यदि कर्तवाच्य आपका भूतकाल का है तो आप उसका जो वाच्य परिवर्तन करोगे कर्मवाच्य में, वह भी भूतकाल का करोगे। यदि आपका वाच्य भविष्यत काल का है कर्तवाच्य, तो उसका जब आप कर्मवाच्य बनाएंगे तो वह भी भविष्यत काल का बनाएंगे। सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूं मैं आपके सामने। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें से ग्रहण करते हो। लाइव क्लास में मैं कम से कम 2.5-3 घंटे तक बैठा रहता हूं और आप बिल्कुल नहीं आते हैं। वही 10-15-20 लड़कियां बच्चे आ जाते हैं, बाकी पता नहीं कहां ईद के चांद हो जाते हैं, लोप हो जाता है आपका, पता नहीं, पढ़ने की रुचि नहीं है आप में। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लाइव क्लास में डायरेक्ट सामने बैठिए और प्रश्नों की झड़ी लगा दीजिए मेरे सामने आप। नेक्स्ट, अब हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, यहां भाववाच्य को कर्तवाच्य बना सकते हैं, कर्तवाच्य का भाववाच्य बना सकते हैं, बट कर्मवाच्य का भाववाच्य नहीं बना सकते हैं। कर्तवाच्य में दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं आपके। कर्तवाच्य का भी आ सकता है उदाहरण, कर्मवाच्य का भी आ सकता है, भाववाच्य का आ सकता है। बट भाववाच्य वाला उदाहरण कर्मवाच्य में नहीं जा सकता है, कर्तवाच्य में आ सकता है। कर्मवाच्य का कर्तवाच्य में आ सकता है, तो यह ध्यान देने योग्य बात है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं वाक्यों का। अभी तक हमने कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग किया। कर्तवाच्य कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य कर्म की प्रधानता, भाववाच्य भाव की प्रधानता। अब आपको भाववाच्य में कर्म कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। भाववाच्य की सबसे बड़ी यही परिभाषा है, जिस वाक्य के अंतर्गत भाव की प्रधानता होती है उस वाक्य को हम भाववाच्य कहते हैं, अर्थात उसमें कर्म नहीं होता है। जितनी भी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है, वे सारी क्रियाएं आपकी भाववाच्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर झूलना, बैठना, उठना, हंसना, रोना, जागना, नहाना, ये एक्स है। और भी इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं वे सारी क्रियाएं आपकी भाववाच्य के अंतर्गत आती है, अर्थात इनमें भाव की प्रधानता होती है, न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती है, इनमें भाव की प्रधानता होती है। और जहां भाव की प्रधानता होगी वे सभी वाक्य भाववाच्य के वाक्य कहलाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए। बच्चा नहीं दौड़ता, बच्चा नहीं दौड़ता, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। कर्तवाच्य में अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। कर्ता के अनुसार क्रिया, बच्चा एक वचन, दौड़ता एक वचन,
कर्ता के अनुसार क्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चा यहाँ करता है, दौड़ता है, यहाँ क्रिया है, कर्ता के अनुसार क्रिया, और जहां कर्ता के अनुसार क्रिया वो कर्तवाच्य का उदाहरण होता है। अब इसी वाच्य को यदि हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कौन से ऐसे परिवर्तन आएंगे जो वास्तविक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। किससे दौड़ा नहीं जाता? बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। जैसा कि मैंने बताया था कि भाववाच्य और कर्मवाच्य बनाते समय, बट यहां हम भाववाच्य बना रहे हैं तो दोनों वाच्य बनाते समय से द्वारा, के द्वारा, से का प्रयोग करते हैं। कर्ता के साथ में तो हमने बच्चे के साथ में से का प्रयोग कर दिया, और दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, इत्यादि इत्यादि ऐसे हम क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आओ अब बैठते हैं। आओ अब बैठते हैं। तो यहां जो आओ अब बैठते हैं, यह वाच्य कर्तवाच्य का है। यू नो, आप अभी तक समझ गए होंगे। अब इसी का भाववाच्य बनाएंगे तो क्या किया जाएगा? आओ अब बैठा जाए। आओ अब बैठा जाए। हालांकि यहां से द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन यहां क्रिया के माध्यम से पहचान सकते हैं। एक दो अपवाद स्वरूप में से द्वारा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी 90% आपका से द्वारा का भाववाच्य कर्मवाच्य के वाक्यों में अवश्य होता है। तो यहां आओ अब बैठा जाए, आओ अब बैठते हैं, जब इसको आप भाववाच्य में लोगे तो आओ अब बैठा जाए, यह परिवर्तन हो जाएगा। यहां सभी वाक्यों को आप देखिए अपनी सूझ भरी आंखों से। यहां आपको कहीं भी कर्म दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको यहां भाववाच्य वाले में ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कहां है। भाववाच्य की यही पहचान है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। नेक्स्ट, कितने बजे सोए? एक सेंटेंस है भाववाच्य का, कर्तवाच्य का। कर्तवाच्य से भाववाच्य में बनाएंगे इसको हम। कितने बजे सोए? तो इसका जब होगा कितने बजे सोया जाए, कितने बजे हंसा जाए, कितने बजे रोया जाए, कितने बजे उठा जाए, कितने बजे चला जाए। इस प्रकार के वाक्य यदि आते हैं कर्तवाच्य के और हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है तो इस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं कि कितने बजे उठा जाए, कितने बजे सोया जाए, कितने बजे झूला जाए, कितने बजे नहाया जाए, कितने बजे रोया जाए। इस प्रकार हम परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट, वह रो नहीं सकता। वह रो नहीं सकता, तो इसका जब भाववाच्य बनाएंगे तो उससे रोया नहीं जाता। किससे रोया नहीं जाता? उससे। वह, जैसा कि मैंने बताया था, वह यदि करता है तो उससे या उसके द्वारा। तुम है तो तुम्हारे द्वारा या तुमसे। मैं हूं मेरे द्वारा या मेरे से। वे है तो उनके द्वारा, उनसे। तो द्वारा, मोहन है तो मोहन के द्वारा, सोहन है सोहन के द्वारा, गीता है गीता के द्वारा, सीता है सीता के द्वारा, राम है राम के द्वारा। द्वारा 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 लगा दीजिए, बस हो गया। क्या है इसमें? बताइए कौन सी टेंशन है आपको? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। वह रो नहीं सकता, इसका अगर भाववाच्य हम ले जाएंगे तो उससे रोया नहीं जाता। इस प्रकार यहां सभी वाक्यों को देख लीजिए। भाववाच्य वाले जो भी वाक्य हैं आपके, यहां ये देख लीजिए आप, यहां आपको कहीं भी कर्म नहीं दिखाई देगा, और यहां 100% कर्म होगा इसमें, कर्मवाच्य में। और कर्तवाच्य में दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। कर्म वाले वाक्य भी आ सकते हैं और भाववाच्य वाले भी वाक्य आ सकते हैं। ईश्वर है, ईश्वर यहाँ कर्तवाच्य जो है वो गॉड है, ईश्वर की तरह है, और ईश्वर में तो सब कुछ समाहित होता है। भाई गॉड है, भगवान तो सब कुछ समाहित कर लेते हैं ना। तो इसी प्रकार जो कर्तवाच्य गॉड की तरह है, और गॉड में सब समा जाता है गॉड में। तो यहाँ कर्तवाच्य में कर्मवाच्य वाले उदाहरण भी आ जाएंगे, भाववाच्य वाले भी आ जाएंगे। लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य बनाते समय कर्तवाच्य से हमें ध्यान देना होगा। यदि उसमें कर्म होगा तो कर्मवाच्य में ले जाना होगा उस वाक्य को, अगर कर्म नहीं होगा तो उस वाक्य को भाव में ले जाना
होगा। इस प्रकार हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। और आप समझ लीजिए, कल मेरी लाइव क्लास है 11:30 पे, आप उसमें आइए और तरह तरह के प्रश्न वाच्य से संबंधित है सारे प्रश्न पूछिए, एक से एक प्रश्न पूछिए। आप कोई तकलीफ नहीं है, कोई झंझट नहीं है, निसंकोच भाव से कल लाइव क्लास में आइए और जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वाच्य से संबंधित, सारे वाच्य से संबंधित प्रश्नों को पूछिए। पुनः पुनः भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं।